काफ़ी बार कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं बता पाते हैं, तो कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बारे में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आज अगर आधी घंटा पौन घंटा अगर आप यहाँ पे क्लास में पूरी प्रेजेंस से अगर रहोगे तो आपको कोई एक नई चीज़ अच्छी सी समझने पे मिलेगी जिसका नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, जिसके विषय के बारे में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि भारत का एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला और वो किस काम के लिए मिला और क्यों मिला और क्या प्रभाव था वो। ये सारी चीज क्या है, विज्ञान दिवस पे आज आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। विज्ञान दिवस हम सीवी रमन, जिनका पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए मनाते हैं। हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनकी जीवनी के बारे में बताते हैं तो इसका जन्म, हमारे सीवी रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत में एक गांव है, एक जगह है तिरुचिरापल्ली, वहां हुआ। इनके जो पिताजी थे वो खुद ही प्रोफेसर थे, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। एक अपने कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे ही अपने विज्ञान में एक टॉपिक आते हैं, सब पढ़ते हो ना, फिजिक्स, जिसमें आप गति के नियम और ये पढ़ते हो ना, इसके अंदर फिजिक्स का एक टॉपिक है। ये भौतिक विज्ञान के वो प्रोफेसर थे मेरे पिता। तो जब पिता प्रोफेसर हैं तो बेटे की जो अकादमिक व्यवस्था, उसकी जो पढ़ाई भी उन्होंने बहुत गहनता से भौतिक विज्ञान उसमें अध्ययन किया। बाद में जब उन्हें भौतिक विज्ञान के बारे में रुचि थी, इसके बारे में उन्होंने काफी शोध किया, लास्ट में उन्होंने जो अपना सब्जेक्ट जो चुना वो था प्रकाशिकी, जिसमें अपन प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, और ध्वनिता। उनके दो उन्होंने अपने शोध उस पर क्या किए थे, प्रकाशित किए थे, उनके बारे में शोध किया। 1917 में ही वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पोलिट चेयर एक वहाँ की व्यवस्था थी, उसमें उन्हें लगाया गया और उन्होंने 15 साल तक वहाँ काम किया। बाद में उन्होंने भारतीय विज्ञान अनुसंधान में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया और वही हमारी सबसे पहले भारतीय अकादमी, मतलब भारत में विज्ञान अकादमी की स्थापना करी और वहाँ उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन एक बार जो अपना मेन टर्निंग पॉइंट था उनका, वो उस समय आया जब वो यूरोप की यात्रा कर रहे थे, और यूरोप यात्रा वो कर रहे थे जहाज से। जब वो जहाज से यूरोप यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने सागर देखा, समुद्र देखा, अथाह समुद्र जिसका रंग कैसा था, भूमध्य सागर से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि इसका रंग एकदम नीला था। उनके दिमाग में क्लिक हो गई चीज कि ये रंग नीला क्यों है। भारत आए, यूरोप गए और उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया कि अपने जो जल था, समुद्र है, उसका रंग नीला क्यों है, आसमान का रंग नीला क्यों है। तब तक भौतिक विज्ञान के बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ था। उस टाइम के जो प्रकाशिक जो सिद्धांत थे उनको उनका स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया, परेशान हो गए उसी तरीके से कि भाई आकाश का रंग नीला है तो क्यों है। और उन्होंने जो आंसर उस टाइम उनके वैज्ञानिकों ने या जो भी शोध पत्र थे उनसे मिला, उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। अपनी एक तारीख 28 फरवरी 28 फरवरी, इस दिन रमन प्रभाव की खोज की। किसने की? रमन प्रभाव। और इसी रमन प्रभाव के कारण इस खोज के दिन हमारे 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस रमन प्रभाव की खोज इतनी, मतलब एक ये मान लो क्रांति पैदा करने वाली थी प्रकाशिकी की दुनिया में, जिसने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए। और 28 जो सन 1930 के नोबेल पुरस्कार इन्हें इसके बारे में मिला। इसके बाद प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन और रमन प्रभाव
उसको क्या देते हैं, रमन प्रभाव पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये रमन प्रभाव क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, थोड़ी सी इसकी जीवनी समझ में। आप थोड़ा सा ये देखो कि रमन प्रभाव क्या था जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जब सीवी रमन अपना रिसर्च कर रहे थे तब तक सारे वैज्ञानिक बताते थे प्रकाश है, प्रकाश को क्या है, तरंग है, क्या है, वो सब 6वीं 7वीं क्लास में अपने सिलेबस में पढ़ते जाते हैं कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक तरंग है। लेकिन रमन ने कहा प्रकाश केवल तरंग नहीं है, इसमें के 2 गुण हैं, ये तरंग की तरह भी कार्य करती है और एक कण की तरह भी कार्य करती है। कुछ गुण उसके तरंग की तरह हैं और कुछ गुण उसकी किसकी तरह है, कण की तरह। आपके लिए भी नई चीज है ना, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है ना, हमारे लिए भी नई चीज है। हाँ, जीरो नॉलेज है मुझे इस चीज के बारे में कि केवल तरंग है, तरंग नहीं है, उसमें क्या है, कण की प्रॉपर्टीज है। और रमन ने कहा जब कोई प्रकाश की किरण किसी पदार्थ पर गिरती है, पदार्थ चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे कोई भी गैस हो, जब वो प्रकाश उस पर गिरती है तो जो प्रकाश का मूलभूत जो स्वभाव होता है ना, आप देखना इसको पढ़ अच्छे से, आप पूरा का पूरा समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझिए। उसका जो मूलभूत स्वभाव है ना, जब किसी पदार्थ पर गिरता है तो उसके मूलभूत स्वभाव में चेंज आ जाता है। कैसे? जैसे कि अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं, किसी ठोस, द्रव, गैस या किसी भी पदार्थ के जब ऊपर गिरती है तो उसके मूलभूत स्वभाव में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन कैसे? जैसे कि अपन कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर जब मारते हैं तो गोलियां सारी बिखर जाती हैं, वैसे ही जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से गुजरती है तो उसके संगठन में परिवर्तन आ जाता है। देखो कितनी अच्छी चीज बताई है कि जब प्रकाश के संगठन में परिवर्तन आ गया, पदार्थ से वो वस्तु टकराई, प्रकाश टकराया, वापस आया अपने पास। अगर हमें उनका डिफरेंस मिल जाए कि कैसे प्रकाश गई थी और कैसे प्रकाश आई थी, तो क्या हम इस पर ठोस या इसका कंपोजिशन पता लगा सकते हैं? लगा सकते या नहीं लगा सकते? ये था रमन प्रभाव कि प्रकाश जो पदार्थ है उसका पूरा कंपोजिशन आप लाइट के द्वारा बता सकते हो। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे। एक बार रिपीट पहले दोबारा बताओ एक बार। हाँ, आगे सबने पढ़ा है ना, 7वीं से भी आ जाता है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं पीछे वाले। श्वेत प्रकाश की किरण में कितने कलर होते हैं? 7। बताओ कौन बताएगा? इंडिगो, ये बैंगनी, आज मतलब जामुनी, कुछ अपना इससे मिलता जुलता, नीला, नीला, और ये अपने 7 कलर होते हैं। कौन से कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। इनकी अपनी अपनी प्रत्येक कलर की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले सबसे ज्यादा जब अपन बैंगनी से लाल की तरफ, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने कलर ही लिखे होते। आप उल्टा लिखोगे तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जिसको अपन बोलते हैं लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, आपको मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, तरंग लंबाई। 9th क्लास वाले बच्चे समझ रहे होंगे, तरंग पढ़ाई थी अपन ने, एक सरंग और एक दूसरे सरंग, क्रमागत सरंगों की दूरी जो दूरी होती है ना, वो क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। सबको पता है ना? कोई भी पदार्थ रख दिया और पीछे एक अपना एक उपकरण होता है जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से गुजरती है तो मैंने बताया कि जब वो पदार्थ से गुजरती है उसके क्या होते हैं? मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, उसकी ऊर्जा में, उसकी तरंग लंबाई में क्या आ जाते हैं? परिवर्तन। इससे गुजरने के बाद
जब ये स्पेक्ट्रोस्कोप बताइए, है सुनो। वो किस क्या बना लेता है, उसका स्पेक्ट्रम बना लेता है। क्या बना लेता है? स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन रमन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? रमन स्पेक्ट्रम। अब मैडम आप बता दो तो मेरे स्पेक्ट्रम के बारे में अभी पता ही नहीं, आप रोज देखते हो स्पेक्ट्रम, हर एक पदार्थ का स्पेक्ट्रम देखते हो। कोई भी आप मार्केट से चीज लेके आते हो, ब्लैक लाइन ऐसे बनी हुई दिखाई देती है एक छोटी सी जगह, कह देते हैं ना, वो उस पदार्थ का स्पेक्ट्रम है। उसकी कंपोजिशन अगर आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से जांचोगे तो उस पदार्थ जो आप मार्केट से लाए हो उसके अंदर कौन सा कंपोजिशन है, कौन सा केमिकल फॉर्मूला है, उसका कौन सा पदार्थ यूज किया गया, उसकी सारी जानकारी स्पेक्ट्रम के द्वारा दे दी जाती है। ये है ना शानदार चीज। ये किसने बताई? किसने बताई? रमन ने बताई। रमन इसीलिए आप इस जो व्यवस्था के द्वारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसकी व्यवस्था के द्वारा हम किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित कणों की व्यवस्था को बता सकते हैं। उसमें अंदर उपस्थित यौगिक परमाणु सबको हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन का उसका पता चल जाता है। ठीक है, अपने बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। देखो एक आती है रमन स्केलर। आप जब कहीं जाते हो ना, वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर या फिर कहीं आप दुकानों में जाते हो तो आप एक छोटी सी मशीन देखते हो, उससे एक लाइट निकलती है ना, वो इसी पर आधारित होती है। देखो रमन स्पेक्ट्रम में तीन चीजें होती है। एक तो आपकी लेजर लाइट होती है, उसमें से एक लाइट निकलती है ना वो, और साथ में अपना आपका स्पेक्ट्रोस्कोप होता है ना, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जैसे ही वो लेजर लाइट होती है वो किसी पदार्थ पर गिरती है, स्पेक्ट्रोस्कोप उसका क्या बना लेता है, स्पेक्ट्रम बना लेता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उस स्पेक्ट्रम के आधार पर उसके कंपोजिशन का आपको पता लगा देता है। इसका उपयोग हम रमन स्पेक्ट्रम के रूप में, रमन स्कैनर के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये हमें लिए जाने वाले पदार्थों का भी उपयोग हम रमन स्कैनर के जरिए किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अनुसंधान था जो रमन के द्वारा, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा किया गया, और इसके लिए क्या मिला उन्हें, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, समझ में आया सारा? सोच में सारा समझा दिया आपको। बताओ किसी को कुछ और पूछना? हमने तो बता दिया।